नो फॉरेस्ट नो फ्यूचर, कोई जंगल नहीं तो कोई भविष्य नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत अपने चैनल अभिजीत फ्यूचर लैम्प में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग वन मतलब जंगल फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो फॉरेस्ट किसे कहते हैं? फॉरेस्ट ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत से पेड़ पौधे और वन्य जीव होते हैं। वन्य जीव होते हैं जहाँ पे बहुत सारे। अब ये वन्य जीव किसे कहते हैं? वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है वन्य जीव। ये ऐसे जीव होते हैं जो जंगल में रहते हैं, जैसे बाघ, शेर, चीता, ये सब जो हैं वो वन्य जीव हैं। अब फॉरेस्ट की डिफिनेशन क्या होती है? फॉरेस्ट इट इज द प्लेस वेयर are so many tree and wild life animals यह एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत से पेड़ पौधे और वन्य जीव होते हैं। तो मेरे साथ एक बार फिर से दोहराइए। इट इज द प्लेस वेयर आर सो मैनी ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। अब हम लोगों ने बात की कि जंगल होते हैं, कैसे दिखते हैं। अब जंगल को भी 4 भागों में बांटा गया है उनके पेड़ के हिसाब से। जैसे यहाँ पे मैं एक और पिक्चर बना रहा हूँ। यह एक जंगल है। यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ है, बहुत ऊंचे ऊंचे, इतने ऊंचे कि आपका घर भी उनके सामने छोटा लगने लगे। बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे हैं यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे जब सूरज निकलते हैं और इनकी जब रोशनी पड़ती है इनके ऊपर, तो यहाँ पे इतने घने जंगल है कि इनके नीचे में जो ये जमीन है, यहाँ तक इनके सूरज की रोशनी ही नहीं आ पाती, क्योंकि ये अपने यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं ये इतने आपस में चिपक जाते हैं कि उनके बीच से रोशनी ही नीचे तक नहीं पहुँच पाती। और ये जो सबसे ऊंचा जो परत होता है, सबसे पहला परत, इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इमरजेंट लेयर, मतलब उभरी परत। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इमरजेंट लेयर। उभरी परत, उभरी परत, उभरी परत। अब हम लोगों ने बात की सबसे टॉप वाले की। अब इसके नीचे एक होती है। अब इसके अगले लेयर आती है कैनोपाई। कैनोपाई मीन्स वितान परत। ये ऐसी परत होती है जहाँ पर, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसी परत आती है जहाँ पे कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं जो मतलब उतने ऊपर तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि इन्हें कम रोशनी मिल रही होती है, इसीलिए ये बहुत ऊपर तक नहीं पहुँच पाते। ये
इमरजेंट लेयर मतलब ऊपरी परत के नीचे ही रहते हैं, और इसी परत को हम लोग कहते हैं कैनोपाई में वितान परत। अब इसके नीचे आता है अंडर स्टोरी। अंडर STORY, अंडर स्टोरी की हिंदी होती है अधोवन। धोवन ये ऐसी जगह होती है जहां से लत्ती निकलती है। लत्ती मतलब जो रस्सी पर, जैसे रस्सी होती है उसी प्रकार का एक पौधा भी होता है, उसी को हम लोग अंडर स्टोरी मतलब इसमें डिफाइन कर सकते हैं। ये ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिसे अपने दम पे खड़े नहीं हो सकते, ये अब दूसरे पेड़ को पकड़ लेंगे, ऐसे ऐसे उसके ऊपर चढ़ने लगेंगे, उसे ही अंडर स्टोरी के अंदर वो पेड़ आता है। अब इसके नीचे आता है फॉरेस्ट फ्लोर, मीन्स वन का फर्श। ये इस जगह को हम लोग, जैसे फर्श से ही पता चल रहा है ये मतलब जमीन है, इस जगह पर जब सूरज की रोशनी इस सब से आती है तो यहाँ पे बहुत कम रोशनी पहुँचती है, जिससे थोड़ा सा यहाँ पे उजाला हो सके, नहीं तो यहाँ पे लगभग समय अंधेरा ही रहता है। और यहाँ पे बहुत नमी रहती है, क्योंकि जब बारिश होता है तो यहाँ पे पानी रहता है, पर जब वहाँ पे रोशनी पड़ेगी नहीं तो पानी इवेपोरेट होगा नहीं, इसी के कारण यहाँ पे थोड़ा नमी रहती है। और यहाँ पे डिकम्पोज्ड मतलब क्या होता है? डिकम्पोज्ड लीव सड़ी गली पत्तियां, सड़ी गली पत्तियां होती हैं यहाँ पे, जो जैसे दूसरे पेड़ से गिर गई, यहीं पे सड़ने लगी, डिकम्पोज और खाद बन गई यहीं पे। और यहीं पे होते हैं मशरूम उगे हुए, ये खाने वाले मशरूम नहीं, बहुत जहरीले मशरूम होते हैं। पेड़ लगाने के फायदे, वो हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन मतलब हमारे लिए सांस बनाते हैं, जिसके कारण हम जीवित रह पाते हैं। और ये हमारे एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। ये एक प्रकार की गैस होती है जिसे हम लोग जब ब्रीथ आउट करते हैं, मतलब अपने सांस से बाहर छोड़ते हैं, तो उस समय हमसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलती है। अब पेड़ पौधे जब हम लोग लगाते हैं तो उस समय उनके जड़ जो जमीन के नीचे फैले होते हैं, उसके कारण ये जो पानी नीचे से अवशोषित करते हैं, और ये जब फोटोसिंथेसिस के लिए अपनी पत्तियां में इन्हें लेके जाते हैं तो वो इवोपोरेट हो जाता है। इवोपोरेट क्या होता है? मीन्स वाष्पीकरण होना। वाष्पीकरण मतलब जानते हैं आप क्या होता है? जैसे जो पानी रख दिए अगर कटोरी में और बहुत कड़क धूप है तो वो पानी धीरे धीरे इवोपोरेट हो जाएगा। अगर आप एक कटोरे पानी को गर्म करिएगा ज़्यादा देर तक तो वो पानी इवोपोरेट होके हवा में उड़ जाएगा। उसी प्रोसेस को हम लोग इवोपोरेशन कहते हैं। इसी के कारण इवोपोरेट हो जाता है जब पानी पत्तियों के माध्यम से, और वो जब हवा में पहुंचता है तो वो बादल का रूप ले लेता है, और उसके कारण यहीं पे बारिश भी हो जाती है। अगर हम लोग पेड़ पौधे को अगर हम लोग जंगल में डिफोरेस्टेशन करने लगे या पेड़ पौधे को हम लोग काटने लगे तो ये पानी अवशोषित नहीं होगा और थोड़ा कम बारिश होगा, और हमारे धरती पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ने लगेगी और ऑक्सीजन की कम हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, मतलब धरती हमारी जो है वो गर्म होने लगेगी, जिससे जो बहुत बड़े ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगेंगे।
तो इसीलिए हमें पेड़ लगाना ही चाहिए, क्योंकि जब पेड़ रहेगा तो ही इंसान भी रह सकते हैं। अगर पेड़ नहीं तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं तो इंसान नहीं। तो इसीलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ को कम से कम काटना चाहिए। नो फॉरेस्ट नो फ्यूचर, कोई जंगल नहीं तो कोई भविष्य नहीं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय।